मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, विकसित भारत के संकल्प को मूर्ति रूप देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर हरता के साथ क्रियाशील है। उसी कड़ी में वह कल वाराणसी जनपद में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। शिक्षा, सड़क, उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़ी ये परियोजनाएं विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना की सिद्धि में अत्यंत सहायक होगी। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सेवापुरी में HPCL के LPG बैटलिंग प्लांट, UPSIDA एग्रो पार्क करखियाव में बनास खासी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई, UPSIDA एग्रो पार्क करखियाव में विभिन्न बुनियादी ढांचे के कार्य और बुनकारों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस और TMC के बीच पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बंगाल में TMC को 36 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। लोकसभा चुनाव होने में 100 से कम दिन बचे हैं। चुनाव की तारीख को ऐलान अभी बाकी है। चुनाव में PM मोदी ने NDA के लिए 400 पार और अकेले BJP के लिए 370 सीटों के टारगेट रखा है। बीजेपी इसे हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दूसरी ओर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला देर से ही सुलझता दिख रहा है। बुधवार को यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की डील पक्की हुई है। फिर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में डील करीब लॉक कर ली है। अब TMC की बारी है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी बंगाल समेत 3 राज्यों में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात करने को तैयार हो गई है। राजा भैया के एक बयान से भी सपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच संभावित गठबंधन को लेकर संकेत मिलते हैं। नरेश उत्तम पटेल और भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर राजा भैया ने कहा, मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है। मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है। किसी भी समय निर्वाचन आयोग आम चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। उससे पहले राजनीतिक दल अपना समीकरण साधने और गठबंधन बनाने में जुटे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुहर लगाई है, तो उधर बसपा जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। अब दोनों दलों की ओर से राजा भैया का साधने का प्रयास किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से बताया कि सरकार चलाने के लिए पाकिस्तान IMF से $6 अरब का कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान में बनने वाली नई सरकार को इस लोन से बकाया अरबों का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। इसके लिए तैयारी पहले से ही तेज कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान IMF के साथ एक विस्तारित फंड सुविधा पर बातचीत करेगा। IMF के साथ इस लोन के लिए बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि नई सरकार को $350 अरब की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए दीर्घकालिक लोन पर बातचीत करनी होगी। दरअसल पाकिस्तान नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता करना चाह रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। वह 86 साल के थे। एक दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ने का अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज मुंबई के PD हिंदुजा अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें ICU में रखा गया था और उनकी हालत गंभीर थी। तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोहर जोशी के बेटे उमेश ने बताया कि जोशी का राज संस्कार शिवाजी पार्क शमशान घाट में होगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनका पतीर शरार उनके मजुंगा स्थिर घर पर रखा जाएगा। घोटाला मामला शांत होने के नाम नहीं ले रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। ED ने दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में CM केजरीवाल को मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। CM केजरीवाल को इससे पहले 6 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद ED ने कोर्ट का रुख किया।
हालांकि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। ईडी के ताजा समन के बाद आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला दावा किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2 से 3 दिन में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुधवार की रात शादी समारोह में आए जलालाबाद नगर पालिका अध्यक्ष शकील अहमद के साल की गोली मारकर हत्या कर दी है। साला मुंबई से शाहजहांपुर में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां जलालाबाद नगर पालिका अध्यक्ष के भाई ने उनके साले के सिरे में गोली मार दी है और मौके से फरार हो गया। गोली लगने से युवक निहाल खान खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक निहाल खान बगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कसकर का बहनोई था। 2016 में वह शकील अहमद की बहन को भाग ले गया था। वाह! क्या आपको यकीन है कि किसी कर्मचारी के तनख्वाह में 300% बढ़ोतरी हो सकती है? हाँ, गूगल जैसी कंपनियों में यह संभव है। आपने 50% बढ़ोतरी या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा के बारे में सुना होगा, लेकिन 300% तो बहुत बड़ी बात है और यह भी दिखाता है कि वह कर्मचारी गूगल के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अमेरिका स्थित स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एलेक्स कांत्रोविच द्वारा आयोजित बिग टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट शो में इस हायरिंग के बारे में खुलासा किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। अरविंद श्रीनिवास, जो आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं, हाल ही में अपने स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एआई के लिए गूगल के एक कर्मचारी को हायर करने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी कंपनी छोड़ने से पहले कर्मचारी को अपने मौजूदा बॉस को बताना होता है कि उन्हें नई नौकरी का ऑफर मिला है। अचानक गूगल ने उस कर्मचारी को ऐसा ऑफर दिया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अरविंद श्रीनिवास कहते हैं कि गूगल ने उस कर्मचारी को तनख्वाह के 4 गुना बढ़ोतरी दे दी है, जबकि उसी समय गूगल दुनिया भर में हजारों कर्मचारियों को निकाल रहा था। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ऐसे लोगों पर नकेले कसने की तैयारी कर ली है जो मरीजों और उनके अटेंडेंट्स से अच्छी सुविधा का भरोसा दिलाकर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास ने मरीजों और उनके रिश्तेदारों से बातचीत के दौरान पाया कि दलाल और एजेंट उनमें से कुछ को एम्स के बाहर दवाइयाँ उपलब्ध कराने या जांच में उनकी मदद करने का नाटक करके या उन्हें फास्ट टर्नअराउंड टाइम्स के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर करके ठग रहे थे। इस खतरे से निपटने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी मरीज से दलाल एजेंट संपर्क ना करें, ठगी, रिश्वत लेने से जुड़ी शिकायतों और सबूतों का मैसेज देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9355023969 19 फरवरी को 2024 तक चालू कर दिया जाएगा। पूरे 50 साल के बाद अमेरिका ने चांद पर भारत के चंद्रयान 3 से थोड़ी दूरी पर अपना यान उतरा है। जी हां, चंद्रमा के साउथ पोल के करीब रोबोट लैंडर ओडिसियस ने अपने कदम रखे। इससे पहले 1972 में अमेरिका का अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरा था। कुछ घंटे पहले स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी इंट्यूटिव मिशंस को टैग करते हुए नासा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपका ऑर्डर चांद पर पहुंच गया है। शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि टचडाउन कंफर्म होने के बाद मिशन के साइंटिस्ट तालियां बजाने लगे। भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर चहलकदमी करने के 6 महीने बाद अमेरिका ने मून लैंडिंग की है। खास बात यह है कि पहली बार कमर्शियल मून लैंडिंग की गई है।